हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर्य कुमार। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में आज हम लोग उसके सभी अनुपातों को जानकारी करेंगे और साथ में त्रिकोणमिति के परिभाषा को जानेंगे कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और त्रिकोणमिति के 6 अनुपात साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 लेकर आएंगे त्रिकोणमिति का, उसमें इसके नेक्स्ट चैप्टर को लेकर आएंगे। फिर इसी प्रकार इसके 2, 4, 5 पार्ट होंगे। लेकिन हाँ, त्रिकोणमिति के जीरो से हीरो हम बनाने का आपका ठेका लेते हैं। तो सबसे पहले आपके मन में चलता होगा कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। क्या है त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तो मेरे दोस्तों होगा जवाब आपका कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है। त्रिकोणमिति क्या है? गणित की वह शाखा है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिससे त्रिभुज की तीनों भुजाएं और तीनों कोनों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? तीनों कोनों का अध्ययन किया जाता है। तो बता रहा है त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिससे त्रिभुज की तीनों भुजाओं और तीनों कोनों का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। अब आपके सामने आ रहा है कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है तीनों भुजाओं का माप। क्या होता है? तीनों भुजाओं का माप होता है। क्या होता है? तीनों भुजाओं का माप होता है। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है तीनों भुजाओं का माप। अब आपके पास त्रिकोणमिति है तो अगर हम इसे तोड़ें तो यह टूटेगा धन कोण अधन मिति। तो इसका भी शाब्दिक अर्थ होता है। क्या होता है? त्रि मतलब होता है 3, कोण मतलब होता है कोण और मिति मतलब होता है माप। यानी त्रिभुज के तीनों कोनों का माप का अध्ययन हम त्रिकोणमिति में करते हैं। ऐसे त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ तीनों भुजाओं का माप होता है। चलिए अब सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में। ए है, बी है और सी कोण है। यह शीर्ष ए सी है, ए बी है और ए सी है। यह 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है उसे हम कहते हैं कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। और इसे हम एच से सूचित करते हैं और एच फॉर हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है? कर्ण को हाइपोटेनियस कहते हैं, इसलिए हम एच से सूचित करते हैं। उसके बाद ए बी अपना है। ए बी को हम लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं और इसे हम पी से सूचित करते हैं। यानी लंब को परपेंडिकुलर होता है इंग्लिश, तो इसीलिए आप पी से सूचित करते हैं। बी सी है आधार और आधार को हम लोग सूचित करते हैं बी से। किसी से सूचित करते हैं? तो बी से सूचित करते हैं। बी फॉर बेस होगा। क्या होगा? बेस। तो आप समझ गए, लंब को पी, कर्ण को एच और आधार को बी से सूचित करते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग ये समझ पा रहे होंगे। अब आपकी बात जमी कि कोण ए का सम्मुख कोण कौन सा होगा? कोण ए का सम्मुख कोण क्या होगा? तो कोण ए का सम्मुख कोण आपका ए का, देखिए ए यहाँ है आपका और ए के सामने वाला सम्मुख भुजा होना चाहिए, भुजा होगा सम्मुख भुजा। तो कोण ए का सम्मुख भुजा हो जाएगा BC। माने ए के सामने की जो भुजा होती है उसे सम्मुख कहा जाता है, तो इसकी भुजा हो जाएगी आपका BC हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे यही बात कह दे कि कोण C का सम्मुख भुजा क्या होगा? तो कोण C का सम्मुख भुजा, C के सामने देखिए ना, C के सामने
सी के सामने आपका ई वाला होगा, है ना। तो सी के सम्मुख भुजा हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि कोण बी का संलग्न भुजा कौन सा है, कोण बी का संलग्न भुजा की बात किया जाए, संलग्न भुजा की बात किया जाए, तो कोण बी का संलग्न भुजा अपना हो जाएगा बी सी और बी ए। क्या हो जाएगा? बी सी, यानी ए बी सी और ए बी ए, और इसी से कोण बी का संलग्न भुजा होगा। इसी प्रकार अगर आपसे कहा जाए कि कोण ए का संलग्न भुजा क्या होगा, कोण ए का संलग्न भुजा क्या होगा, संलग्न भुजा की बात किया जाए तो ए का संलग्न भुजा हो जाएगा आपका ए बी और क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। अब सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा के बारे में आप जान गए हैं, एकदम जान गए होंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आपसे पूछ देगा, इस प्रकार की फिगर बना देगा और इसका मान 5 4 3 दे देगा और कहेगा कोण ए का सम्मुख भुजा निम्न में कौन सा है। ए बी दे देगा, बी सी दे देगा और ए सी दे देगा। अब तो आपके मन में चल रहा होगा कि सर ए सी क्या है, तो ए सी कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। यह कर्ण होता है और यह अदलते बदलते नहीं रहता है, इसीलिए इसे अस्थिर छोड़ दिया जाता है। लेकिन ए बी और बी सी सम्मुख भुजाएं जो होती हैं और संलग्न भुजाएं होती हैं, यह बदलते रहता है। लोग कभी लंब होते हैं, कभी आधार होते हैं। अब इसका भी खेल हम थोड़ा सा आपको बताते चलें। जैसे मान लीजिए आपके पास यह समकोण त्रिभुज है और ये ए है और ये बी है और ये सी है, और थीटा मान लीजिए आपका यहाँ है। कहाँ है? थीटा आपका यहाँ है। तो अगर आपसे थीटा अगर यहाँ आ गया तो ई आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी फॉर अभी आपको बताएं आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस, यानी आधार हो जाएगा, हिंदी में उसे आप कहेंगे। और ए बी क्या हो जाएगा? तो लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, यानी कि पी। और ये तो कर्ण है तो ये बदलता नहीं है, यह कर्ण अपने अस्थिर रहेगा, यानी कि नहीं। लेकिन अगर इसी में अगर यही सेम टू सेम फिगर हम लोग बना दें ऐसा, और इसका नामकरण फिर कर दिया जाए ए बी और सी, यह 90 है, यह कर्ण होगा, यह क्या होगा? कर्ण। जैसे इसमें भी 90 था तो इसके सामने वाला भुजा कर्ण हुआ है, तो यह कर्ण होगा। लेकिन अगर थीटा को अगर हम लोग अब उठा करके अगर हम लोग यहाँ रख दें तो अब आपका आधार कौन हो जाएगा? तो आधार आपका हो जाएगा ए बी आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार ए बी होगा। क्या होगा? ए बी, यानी थीटा जिस संलग्न भुजा पर रहेगा वो आधार हो जाता है। क्या होता है? थीटा जिस संलग्न भुजा पर रहेगा वो आधार हो जाएगा, यानी ई अब हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और इसे हम बी से सूचित करेंगे। अब ई क्या हो जाएगा? तो लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब। और इसे हम पी से सूचित करेंगे, परपेंडिकुलर होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये दोनों फिगर तो सेम है, दोनों फिगर तो एक ही जैसा है, जैसे ई था है वैसा ही तो ए भी है महाशय। तो फिर ई आपका आधार कैसे हो गया, लंब कैसे हो गया? यहाँ लंब हो गया, यहाँ आधार हो गया, ये कैसे? तो मेरे दोस्तों मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर थीटा यहाँ है, ध्यान दीजिएगा, थीटा अगर यहाँ है तो लंब ए होगा और आधार ए। थीटा किस संलग्न भुजा पर है? तो BC के संलग्न BC भुजा पर थीटा है, इसलिए BC हो गया आधार और AB हो गया लंब। लेकिन यहाँ जो थीटा है AB भुजा पर है, AB भुजा पर है, इसलिए AB हो गया आधार और BC हो गया लंब। अब आप समझ पा रहे होंगे कर्ण जो है वह बदलता नहीं है, यह कर्ण है, यह अपने में स्वतंत्र होता है, इसमें अदलाव बदलाव नहीं होता है, बस आधार और लंब में बदलाव होता है। चलिए हम लोग कुछ सवाल को देखेंगे। पहले आप जानते होंगे कि त्रिभुज की 6 गो अंग होते हैं,
3 गो कोण होता है और 3 गो भुजा होता है। तो पहले हम वो भी जानकारी हासिल करेंगे। क्या जानकारी हासिल करेंगे? तो त्रिभुज के अंगों के बारे में। त्रिभुज के 6 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। यह 6 अंग होते कौन कौन है भाई? अंग होते हैं। तो मैंने आपको जब त्रिभुज पढ़ाया होगा तो मैंने बताया होगा कि त्रिभुज के कितने प्रकार के होते हैं। तो कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के और भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के। और कोण के आधार पर त्रिभुज कौन कौन होते हैं? तो समकोण होते हैं, अधिक कोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज होते हैं। जबकि भुजा की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो भुजा की दृष्टि से भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज और तीसरा होता है समबाहु त्रिभुज। तो ये आपका भुजा की दृष्टि से हो गया। तो त्रिभुज के 6 अंग होते हैं। 3 गो होता है क्या? तो 3 होते हैं कोण। कितना होता है? कोण। कोण कितने होते हैं? 3 होते हैं। अच्छे, और 3 क्या होते हैं? तो आपसे कहा जाए तो 3 भुजा होते हैं। अब ये कौन कौन से हैं? तो आइए थोड़ी सी फिगर के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करें और आप जरूर समझेंगे। यह ए है, ये बी है, यह सी है। यह समकोण त्रिभुज है तो इसके सामने का भुजा कर्ण कहलाता है। अब थीटा की बात जमी। थीटा है कहाँ? तो मान लीजिए थीटा यहाँ है तो यह हो जाएगा आधार। जिस भुजा पर थीटा अड़ जाएगा वह आधार बन जाएगा और जिस पर नहीं अड़ेगा वह लंब हो जाएगा। तो आपने देखा कि इस त्रिभुज में कोण 3 गो हैं। कोण ए, कोण बी और कोण सी। 3 गो कोण हो गए। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। यह 3 गो कोण हो गए। जबकि 3 गो भुजा भी हो जाएगा। ए बी भुजा हो गया और 2 में बी सी भुजा हो गया। ई वाला बी सी भुजा और 3 में ए सी भुजा हो गया। क्या हो गया? ए सी भुजा हो गया। अब इसमें आपको तो आप देख रहे होंगे त्रिभुज के 6 अंग होते हैं। 3 गो कोण और 3 गो भुजा होते हैं। तो तीनों कोणों का मैंने नाम कर दिया कि कोण ए है, कोण बी है और कोण सी है। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी 3 गो अंगे हो गए। और भुजा ए बी भुजा, बी सी भुजा और ए सी भुजा। 3 गो भुजा ये भी आपका हो गए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप त्रिभुज के 6 अंगों के बारे में अच्छी तरह आप जानकारी हासिल कर लिए होंगे और त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार के बारे में भी आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे कि आधार को हम बेस कहते हैं और उसे बी से सूचित करते हैं। लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं और उसे हम पी से सूचित करते हैं। जबकि कर्ण को हाइपोटेनियस कहते हैं और उसे हम एच से सूचित करते हैं। और हम आपको थीटा भी समझाते चले हैं कि जिस भुजा पर थीटा, जिस संलग्न भुजा पर थीटा अड़ जाएगा वह आधार हो जाएगा। ठीक है, अगर थीटा उठकर यहाँ से यहाँ चला जाए तो इसको आधार बना देगा। ये समझ पा रहे होंगे आप लोग। और मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा भी लगेगा और आपके लिए बहुत ज़रूरियात भी है। तो आप अंत में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करेंगे और मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको इस प्रकार की वीडियो की आवश्यकता है। तो मैं इसके चैप्टर 2, 3, 4, 5 सभी के क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा और सूत्रों की भी जानकारी आपको कराऊंगा। तो त्रिभुज के 6 अंग हैं और 6 अंगों की अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है त्रिकोणमिति में। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि त्रिकोणमिति से क्या फ़ायदा है। अरे भैया, आपको मालूम है कि भौगोलिक विज्ञान की जानकारी लेने के लिए, भौगोलिक विज्ञान के लिए, भूगोल विज्ञान के लिए त्रिकोणमिति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अरे भैया, धरती पर आप खड़े होकर, धरती पर बैठ करके आप सूर्य की दूरी, चांद की दूरी, तारों की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात कर लेते हैं भैया? ये त्रिकोणमिति का ही देन है कि आप उसकी ज्ञात कर लेते हैं दूरी, वरना नहीं ज्ञात होता। और आप कहते हैं त्रिकोणमिति का जीवन में क्या महत्व है। अरे महाशय, कभी सोच कर देखिए तब समझ में आएगा। आइए अब हम आपको इसके कुछ बारे में बताते हैं। सबसे पहले आपको हम बताएं कि सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात के 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। क्या होते हैं? त्रिकोणमिति
कि 6 अनुपात होते हैं। होते हैं। अब ये 6 अनुपात होते कौन हैं, तो मैं आपको बताते चलूं कि ये 6 अनुपात होते हैं। एक में साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा। 2 में होता है कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा। 3 में होता है आपका टेन थीटा, कौन सा थीटा, टेन थीटा। 4 में आपका होता है कॉट थीटा और 5 में होता है सेक थीटा और 6 में होता है आपका कॉसेक थीटा। मुझे आशा है कि आपको ये त्रिकोणमितीय अनुपात भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा और आप मेरी वीडियो में पूरी अंत तक बने रहें और आपको ये समझ में आए तो मुझे ज़रूर बताएंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, यह सभी एक दूसरे के विलोम होते हैं, यानी कि उल्टा होते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि साइन उल्टा होता है किसका, तो कॉसेक का उल्टा होता है। किसका होता है, साइन उल्टा होता है कॉसेक का, कॉस उल्टा होता है किसका, तो सेक का, और टेन उल्टा होता है किसका, तो कट का उल्टा होता है। तो सबसे पहले आपको मैं बताते चलूँ कि साइन का उल्टा कौन है, तो साइन का उल्टा आपका है कॉस। मैं लाइनिंग अलग अलग भी पढ़ देता हूँ। और कॉस का उल्टा कौन है भैया, तो कॉस का उल्टा है आपका सेक। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं आप कहेंगे। अच्छा, और टेन का उल्टा आपका कौन है, कॉट है। तो सबसे पहले बात जमा कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो इसकी कुछ मान भी होते हैं। हाँ भैया, मान होते हैं, आप वीडियो में बने रहें और देखें। साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान होता है आपका p/h। क्या होता है, साइन थीटा का मान होता है p/h होता है। कॉस थीटा का मान होता है b/h होता है। टेन थीटा का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे p/b होता है। कॉट थीटा का मान क्या होता है, तो b/p होता है। सेक थीटा का मान क्या होता है, h/b होता है। इस कॉसेक का मान क्या होता है, h/p होता है। समझ पा रहे होंगे आप लोग, समझ जरूर पा रहे होंगे कि साइन का मान क्या होता है, तो p/h। कॉस का मान क्या होता है, तो b/h। टेन थीटा का मान क्या होता है, तो p/b। कॉट थीटा का मान क्या होता है, तो b/p। सेक का मान क्या होता है, तो h/b। और कॉसेक का मान क्या होता है, तो h/p। अब आइए यह p/b/h क्या है, तो मैं थोड़ी सी आपको समझाते चलूँ कि p/h p/b/h क्या है। अब देखिए, इसकी एक कहावत भी है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तौले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी, सॉरी ये घबरा जा रहा है, थोड़ा सा मैं आपको फिर से लिख दूं, p/b। अब देखिए p/h, b/h और p/b, यानी कि साइन का मान होता है p/h। इसका सूत्र होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तौले। ये एक कहावत है, एक ट्रिक भी है जिससे बच्चे याद कर लेते हैं थोड़ी सी हंस मुस्कुरा करके कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद, H फॉर हर, H फॉर हर, B फॉर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, S फॉर सोना, C फॉर चांदी, T फॉर तोले। यानी S फॉर साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा अब, S फॉर आपका हो जाएगा साइन, S फॉर हो जाएगा साइन, C फॉर हो जाएगा कॉस,
टी फॉर हो जाएगा टेन, यानी कि साइन का मान होता है पी बाई एच, कॉस का मान होता है बी बाई एच और टेन का मान होता है पी बाई बी। अब इसके उल्टा तो देखिए साइन थीटा का मान क्या होता है पी बाई एच, कॉस थीटा का मान क्या होता है तो बी बाई एच, टेन थीटा का मान क्या होता है पी बाई बी। अब इसके उल्टा मैंने आपको बताया कि साइन का उल्टा क्या होगा तो कॉसेक, कॉसेक का मान क्या हो जाएगा तो एच बाई पी हो जाएगा। फिर देखिए सेक का मान क्या हो जाएगा तो एच बाई बी हो जाएगा और कॉट का मान क्या हो जाएगा तो बी बाई पी हो जाएगा। तो आपने बड़ी आसानी तरीके से एक रोमांटिक शब्दों के साथ याद कर लिए कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। तो आपने त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है और 6 को भी मेरे ख्याल से आप लोग याद कर लिए होंगे कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन थीटा का मान होता है पी बाई एच, कोस थीटा का मान होता है बी बाई एच, टेन थीटा का मान होता है पी बाई बी और कॉट थीटा का मान बी बाई पी, सेक थीटा का मान एच बाई बी और कॉसेक थीटा का मान एच बाई पी होता है। जहाँ जैसे कि मैंने लिख भी दिया हूँ, साइन थीटा का मान पी बाई एच, कॉस थीटा का मान बी बाई एच, टेन थीटा का मान बी बाई पी बाई बी सॉरी, कॉट थीटा का मान बी बाई पी, सेक थीटा का मान एच बाई बी और कॉसेक थीटा का मान एच बाई पी है। तो मेरे ख्याल से मेरे दोस्तों आप लोग इसे बहुत अच्छी तरह से याद कर पाएंगे। चलिए कुछ और मैं आपको बताऊं। अभी आपने देखा है कि साइन थीटा का मान क्या है, साइन थीटा का मान है पी बाई एच है और कॉस थीटा का मान क्या है, कॉस थीटा का मान है आपका बी बाई एच। अच्छा, और टेन थीटा का मान क्या है तो टेन थीटा का मान आपका है पी बाई बी। अब इसके उल्टा वाला को मैं सामने लिख देता हूँ। साइन का उल्टा कौन होता है तो कॉसेक थीटा होता है और कॉसेक थीटा का मान क्या होता है एच बटा पी होता है। देखिए यहाँ पी बाई एच है, यहाँ पी बाई एच है और यहाँ हो गया पी बाई एच, ऐसे उल्टा हो गया। देखिए तीर देख रहे हैं, यहाँ नीचे आया है, यहाँ नीचे से ऊपर चला गया है। तो यहाँ साइन थीटा का मान पी बाई एच है, कॉसेक थीटा का मान एच बाई पी होता है। कॉस थीटा का मान आपका क्या होता है तो बी बाई एच होता है। तो सेक थीटा का मान क्या होगा आप कहेंगे तो सेक थीटा का मान हो जाएगा एच बाई बी हो जाएगा और यह तीर ऐसे उल्टा बन गया। अच्छा, टेन थीटा का मान पी बाई बी तो कॉट थीटा का मान क्या होगा तो कॉट थीटा का मान होगा बी बाई पी होगा और इसका भी आप उल्टा देख रहे होंगे, सिंबल बना हुआ है। तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कट होता है। और इससे साइन थीटा का मान क्या होता था पी बाई एच, कॉस थीटा का मान बी बाई एच और पी बाई टेन थीटा का मान पी बाई बी। अब इसके लिए आपको याद रखना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, इस शब्द को याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। और ऐसे आप याद करके आप इसे बहुत अच्छी तरह से याद कर पाएंगे। अब हम थोड़ी सी सवाल की तरफ चलेंगे और 1-2 सवाल मात्र बताएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए पूरा विस्तार से सवाल को लेकर आएंगे और चैप्टर वाइज भी रहेगा। तो आप मेरी वीडियो में नेक्स्ट वीडियो का भी इंतज़ार करेंगे। अब देखिए इसमें सवाल आपको कैसे पूछेगा, तो मान लीजिए समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज ए है, बी है और सी है। यह आपका 5 cm दिया हुआ है और ये 4 cm दिया हुआ है और थीटा कह रहा है कि यहाँ है कौन सी है। तो आपसे पूछ रहा है कि साइन सी का मान बताइए, साइन सी का मान बताइए। फिर कह रहा है कॉस सी का मान बताइए, टैन सी का मान बताइए। मेरे भैया सी कहने का मतलब थीटा ही है, ए कहने का मतलब थीटा ही आ जाएगा, इस बात को भी आप समझेंगे। अब साइन थीटा का मान क्या होता है तो ए तो 5 हो गया, ए 4 तो ई हो गया। ए बी क्या होगा तो लंब होगा, ए बी क्या होगा तो आप कहेंगे सर लंब होगा। ए बी सी क्या होगा तो आप कहेंगे सर ये तो आधार होगा। अच्छा भैया, और ए सी क्या होगा तो आप कहेंगे सर ये तो कर्ण होगा, है नहीं, कर्ण होगा। चलिए जब कर्ण हो ही जाएगा तो थोड़ी सी हम लोग मज़े की बात क्यों नहीं कर लें। तो हम लोग के पास लंब दिया है 4 cm और कर्ण दिया है 5 cm, आधार तो दिया ही नहीं है। तो आधार के लिए भी एक सूत्र होता है मेरे दोस्त। आधार के लिए अब क्या सूत्र होता है तो सबसे पहले आपको जानना होगा, आधार के लिए सूत्र होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर।
अब आपका कर्ण कितना है भैया, तो कर्ण है आपका 5 का स्क्वायर और जोड़ 4, जोड़ नहीं घटा होगा भैया, माइनस का चिन्ह है तो -4 का स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा ये 25 और -16 यानी √9 और 9 का वर्गमूल होता है 3। तो आपका आधार भी हो गया कितना cm, तो 3 cm हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये आधार 3 cm तो हो गया, तो साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा का मान आप बोलेंगे सर p/h होता है। तो चलिए p का मान क्या है, तो p किसको कहते हैं, लंब को कहते हैं। तो AB आपका p है, तो AB का मान कितना है 4 और यहाँ कर्ण कितने हैं, तो 5। चलिए बन गया। cos थीटा का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे सर b/h होता है। तो b का मान कितना है, तो b का मान यहाँ देखिए ना 3 cm आया है, तो आप लिख देंगे 3 और कर्ण है 5 तो 5 हो गया। अब tan थीटा की बात जमी, तो tan थीटा का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे सर p/b होता है। और p का मान कितना है, तो p हम इसको कहते हैं AB को, तो AB हो जाएगा 4 और b हो जाएगा 3 cm। तो ये आपका बन करके तैयार है और यही आपका मान होगा। इससे पहले हम लोगों को थोड़ा सा लंब, कर्ण और आधार के बारे में विशेष रूप से जानकारी ले लेना चाहिए ताकि हम आधार, कर्ण और लंब निकाल सकें। चलिए तो हम थोड़ी सी आपको फिर से बैक में ले चलते हैं और समकोण त्रिभुज की तरफ, और याद आपको दिलाते हैं कि आप कुछ भूल गए हैं। क्या भूले हैं, तो मैं आपको भूले हुए शब्दों की ओर जानकारी करा दूं। जानकारी कराने के क्रम में मुझे ये बात का एहसास हुआ कि आप अभी तक साइन थीटा cos थीटा का नहीं जानते हैं। तो क्या नहीं जानते हैं, तो ये देखिए, यह समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में A है और B है और C है। इसे हम आपको बोले कि 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला भुजा कर्ण होगा। क्या होगा, कर्ण होगा। और इसे हम A से सूचित करते हैं, इसे हम आधार कहेंगे, इसे B से सूचित करते हैं। और E हमारा लंब होगा और इसे हम P से सूचित करते हैं अगर थीटा यहाँ है तो। चलिए अब देखिए कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है। कर्ण अगर निकालना हो तो कर्ण बराबर यानी कि H बराबर आपका सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे सर कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर। क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है सूत्र। बहुत अच्छा बात। अच्छा, कर्ण बराबर होता है। अगर यही बात अगर हम कह दें कि नहीं कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर होगा। अब इसमें बहुत बड़ी सोचने वाली बात नहीं है। यहाँ स्क्वायर हटा तो रूट में सटा और यहाँ स्क्वायर सटा तो रूट हटा। समझ पा रहे हो गया। यहाँ स्क्वायर हटा, कर्ण का स्क्वायर नहीं है, केवल कर्ण है, तो रूट में सट गया सवाल। अगर यहाँ स्क्वायर जुटा तो रूट हटा, बस इतना है। अब आ जाइए, अब ये तो कर्ण का हो गया। अगर हम लोग को कहीं लंब निकालना हो तो अब कैसे निकालेंगे, लंब बराबर क्या होगा, तो आपका जवाब होगा सर कर्ण का स्क्वायर अगर कर देंगे, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर करेंगे। अच्छा, अगर लंब का स्क्वायर कर दे फिर उसी तरह लंब का स्क्वायर कर दे तो क्या होगा, तो हम कहेंगे सर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत, आधार का स्क्वायर कर दीजिए। इसी प्रकार अगर आपके पास ये तो कर्ण हो गया, ये लंब वाला हो गया। अगर आधार की बात कर दे कि आधार बराबर क्या होता है, तो आधार बराबर होता है रूट अंडर लंब का कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अच्छा, अगर ये आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होगा। तो आपने देखा कि क्या देखे आपने कि कर्ण जब निकालना था तो एक जगह मात्र प्लस लगाया गया,
कर्ण वाला में, नहीं तो लंब में भी माइनस और आधार में भी माइनस का प्रयोग किया गया। अगर इसी को अगर आप संकेत के माध्यम से चलना चाहते हैं तो कर्ण को हम थोड़ी सी आपको याद दिलाते चले भैया कि कर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, तो कर्ण को हम लोग एस से सूचित करते हैं, आधार को किस चीज़ से सूचित करते हैं, तो आधार को हम लोग सूचित करते हैं बी से, और लंब को किस चीज़ से सूचित करते हैं, तो लंब को किया जाता है पी से। यानी कर्ण को हाइपोटेनियस, आधार का बेस और लंब का परपेंडिकुलर। अगर एच बराबर अगर बात किया जाए, एच बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर एच स्क्वायर बराबर हो जाए तो पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, फिर वही बात, जब स्क्वायर सटा तो रूट हटा, स्क्वायर हटा रूट में सटा। अगर अगर पी बराबर बात किया जाए, पी बराबर, तो आप कहेंगे सर कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर पी स्क्वायर बराबर किया जाए तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसी प्रकार की बात अगर हम लोग बी बराबर कर लें तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। और बी स्क्वायर बराबर बात कर ले सर, तो सॉरी ये रूट नहीं होगा भैया, तो रूट नहीं होगा, तो बी स्क्वायर बराबर तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। तो आप ये हिंदी में हमने लिखे थे और यहाँ हमने क्या किए हैं कि आपको इसके सांकेतिक शब्दों में लिख दिए हैं। अगर ये वीडियो त्रिकोणमिति का है और त्रिकोणमिति अगर मैं पढ़ाऊँ तो अभी यह बहुत बड़ा हो जाएगा। सवाल अभी बताए नहीं, केवल सूत्र आपको बताएं। आप इस वीडियो के माध्यम से पूरी सूत्र को याद करें, तैयारियां करें, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए क्वेश्चन आंसर भी लेकर आऊँगा और बड़े मज़ेदार क्वेश्चन बताऊँगा जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। तो आप अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे कि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।